गुरुदेव, प्रश्न है कि जो पति अपना अधिकतर समय अपने बिजनेस में लगाते हैं और कम समय अपने परिवार व बच्चों को, पत्नी को देते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? ये शिकायत आपकी नहीं, सबकी होगी कि नहीं? सारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही हूँ मैं। बिल्कुल। देखिए, इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि एक दो लोमहर्षक घटनाएं प्रकाश में आई। और लोमहर्षक, व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए पर परिवार को नहीं भूलना चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछा जाए व्यापार क्यों कर रहे हो, तो उत्तर होगा परिवार के लिए। तुम परिवार के लिए व्यापार तो कर रहे हो, पर परिवार के लिए जो देना चाहिए वो कहाँ दे रहे हो? परिवार को धन से ज़्यादा तुम्हारा समय और स्नेह अपेक्षित है, वो देना चाहिए। आजकल लोगों की व्यस्तताएं होती है, कई लोग बड़े बहुधंधी हो जाते हैं, कारोबारी उलझनों में इस तरह उलझे रहते हैं कि उनको समय नहीं मिलता, और वो व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार का नशा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अपना सिस्टम इस तरह का बनाना चाहिए, जो व्यापारिक कार्यावधि है उतने देर तक व्यापारी रहो, उसके बाद अपने दफ्तर या दुकान से जब घर आओ तो एक गृहस्थ बनो, एक श्रावक बनो, एक पति बनो, एक पिता बनो, एक पुत्र बनो, एक भाई बन करके जियो। इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी, लेकिन उनने एक नियम बना रखा है, घर में ऑफिस नहीं, ऑफिस में घर नहीं। हमें एक समय रखना चाहिए। कल कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, चर्चा में कहा कि महाराज, हमारे यहाँ के जो स्टाफ है ब्याह शादी में जाते हैं तो 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन उनका कोई अता पता नहीं होता। मैंने उनको जवाब दिया, सच कहूँ तो ज़िंदगी को एंजॉय तो वही कर रहे हैं, तुम लोग मजूर बने बैठे, हिल नहीं सकते, जकड़न है, ये किस काम का है? मैं जो अभी एक वाक्य का उल्लेख किया था, लोमहर्षक घटना, मैं आज उसे सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों की आंखें खोलेगी। एक युवा उद्यमी जिसने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया, रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबारी था और भारत के कई महानगरों में उसका काम था। इधर से उधर, इधर से उधर उसको जाना होता। उसके दोनों बच्चे बाहर पढ़ते थे, माँ बाप कोई थे नहीं, घर में उसकी केवल पत्नी। पति का ऐसा होता था हफ्तों घर से बाहर। पत्नी शुरुआत में खींचती थी, पर वो बहाना बताता, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये काम है, वो काम। पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन पति पत्नी के लिए उपलब्ध नहीं। उसका एक नौकर था, धीरे धीरे उसका दिल नौकर से लग गया और वो नौकर के साथ ही रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर दी। यहाँ तक तो फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे की बात सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। एक दिन उसने और नौकर ने, दोनों ने मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बोरे में भरकर अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ दिए। 5000 वर्ग फुट का जिनका बंगला और उसमें रहने वाली एक धर्मपत्नी और कुछ नौकर उसके साथ मिलकर गाड़ दिए। बाद में भेद खुला, उसे गिरफ्तार किया गया। उस महिला ने जो बयान दिया, आप लोगों को भी पता होगा, ये पूरे देश में लगभग, ये घटना 2010 के आसपास की है, पूरे देश में ये घटना प्रचारित हुई। तो उस महिला ने यही कहा, क्या बताऊं, गलती मेरी है, पर मेरा पति खो गया तो मैं क्या करता, मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मेरी मति मर गई।
तो ये कहना मैं मानता हूँ ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता ही है। इंसान को पैसे की ज़रूरत है, पर केवल पैसों से उसका जीवन नहीं चलता। पैसे से ज़्यादा कीमती प्रेम है, जिसे बना करके चलना चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए। उतना ही व्यापार करो जितना हम झेल सके। और आज के समय में तो सब तरह के लोग मिलते हैं। अपने साथ लोगों को रखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। व्यापार कितना करो, मैं 4 बातें बोलता हूँ व्यापार की लिमिट के लिए, जिसमें अपने मन की शांति खंडित ना हो उतना व्यापार करो। दिमाग में टेंशन हावी होने लगे तो व्यापार रोक दो। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे तो अपने व्यापार को कम कर दो। परिवार का प्रेम खंडित होने लगे तो व्यापार में ब्रेक लगा दो। और धर्म कार्य के लिए समय न निकले तो अपने व्यापार में कटौती कर दो। ये चारों बातें ध्यान में रखोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे, और इनकी उपेक्षा करोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप आभार मानो अपनी धर्मपत्नी का। हो सकता है वो तो रोज़ आपको प्रवचन देती होगी, पर लोग दुनिया की सुनते हैं अपनी घरवाली की छोड़ के, उनका कम सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे माध्यम से ये संदेश बहुतों के लिए है। जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए, और ये बहुत तेज़ी से आ भी रहा है। लोगों की सोच बदल रही है। अपने परिवार और बच्चों के लिए लोग अब समय देना अपनी प्राथमिकता में लाने लगे हैं। मुझे आशा है अमित भाई इस पर ध्यान रखेंगे। मार्गदर्शन के लिए सदैव आभारी रहूंगी।